बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ख्वाहिशात को ना मारने वाले एक दिन ख्वाहिशों के ही हाथों मारे जाते हैं। सांप के बच्चे भी सांप होते हैं जो अपनी फितरत पर ही परवान चढ़ते हैं। लोगों की मिठास और मुनाफकत मत देखो, अमल देखो। आपस के बिगड़े मामला खुद ही हल कर लिए जाने से तो थोड़ी ही देर में हल हो सकते हैं, ताहम इसमें जितने किरदार जमा होंगे तमाशा उतना ही फैलेगा। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। अहमक शख्स में बात को समझने की सलाहियत कम होती है, इसलिए वो ज्यादा बोलता है और कम सुनता है। इंसान चार तरह के होते हैं। एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, वो आलिम है, उससे सीखो। एक शख्स नहीं जानता लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जानता, वो तालिब इल्म है, उसे सिखाओ। एक शख्स जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो जानता है, वो सोया हुआ है, उसे जगाओ। एक शख्स नहीं जानता और वो ये भी जानता है कि वो नहीं जानता, वो जाहिल है, उससे बचो। लोगों के चेहरे पढ़ना सीखो। लोगों के चेहरे और आंखें उनके दिल और दिमाग की अक्कासी अक्सर कर जाते हैं। हर वो शख्स जो इंसाफ को अपने हिसाब से कायम करता है हकीकत से हमेशा नाआशना रहता है। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से ही मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। अल्फाज, मिसालें और तजुर्बा सिर्फ इल्म और हिकमत रखने वालों के लिए एक नेमत और खजाना है, और जाहिल और अहमक के लिए रद्दी का टोकरा। जब तक किसी शख्स से बातचीत न हो उसे हकीर न समझो। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो खराब हो जाए, लेकिन जब तुम इंसान की पूजा करते हो तो वो फिरौन बन जाता है। माफी निहायत अच्छा इंतकाम है, मगर दोबारा एतबार हमाकत है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। इस दुनिया में इतनी बुलंद दीवारों वाले महलों में न रहो कि जिससे तुम्हारी आवाज घुट जाए। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। मैं कभी लाजवाब नहीं हुआ मगर उस शख्स के सामने जिसने मुझसे पूछा तू कौन है। अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ बोल कर सोचता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। हम लोग भी अजीब हैं। मरे हुए इंसान को कंधा देना सवाब तो समझते हैं, मगर किसी जिंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। जब कोई दुनियावी तौर पे ऊंचे रुतबे वाला शख्स तुमको कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम तसल्ली में आ जाते हो,
لیکن جب اللہ رب العالمین تم سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو تم اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالی ہماری منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ ہمیں توڑنے والی ہوتی ہے۔ اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، نہ کہ ہماری خواہشات میں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اپنے ذاتی معاملات اور معمولات میں خاص تبدیلی اور بہتری محسوس نہیں ہو رہی، دین کا رنگ غالب نہیں آ رہا، وہی نافرمانیوں میں ڈوبے صبح و شام ہیں اور وہی رویے اور برے اخلاق ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ روزہ نہیں، صرف بھوک ہڑتال ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ خدمت خلق ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے، وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھٹکا رہتا ہے۔